हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाएं। तो इस वीडियो का मकसद है कि आप लोगों को बताना कि अच्छे से नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो जब भी आप लोग स्टडी करते हैं तो नोट्स मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक एजुकेशन का। तो नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप जितने भी टॉपर वगैरह को देखेंगे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो लोग ज़रूर आपको किसी भी इंटरव्यू में आप देखेंगे उनको, तो वो ज़रूर बोलते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए। तो नोट्स बनाने के हम पहले फ़ायदे देख लेते हैं कि फ़ायदा क्या है नोट्स बनाने के। उसके बाद आपको पता चलेगा कि नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं। तो पहला फ़ायदा है कि आपको जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वही हम लिख पाते हैं। तो बुक जब भी आप पढ़ेंगे तो बुक तो बहुत बड़ी चीज़ होती है और बुक में बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी ज़रूरत की नहीं होती हैं, तो उन सब को भी आप लोग पढ़ते हैं। तो अब जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो अब जो चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं तो आप उसी को बस अपने नोट्स में डालिएगा। तो इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि नोट्स बनाना, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसी चीज़ों को बस अपने नोट्स में डालना होता है। तो ये फ़ायदा हो जाता है। और दूसरा है कि जल्दी पढ़ना और याद करना। तो एक बुक को आप 100 टाइम भी पढ़िएगा तो वो याद आपको नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस बुक का जो निचोड़ होता है तो वो कुछ शब्दों में आप कुछ पेजों में निकाल के और नोट्स बना लेते हैं। तो जब भी आपको रिवीजन करना होता है तो बस उसी को आप रिवीजन कर लेते हैं और वो सारी चीज़ें आपको बुक की याद हो जाती हैं। तो याद करने के लिए बस एक पॉइंट आपको आना चाहिए। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखना है, तो अब उस पे आपको कुछ चीज़ जो बुक में होती हैं वो मेन पॉइंट अगर याद आने लगी तो आप उसके बारे में धीरे धीरे लिखने लगते हैं और सारी चीज़ों को लिख देते हैं। लेकिन आप जब सीधे सोचिएगा, अगर नोट्स नहीं बना हुआ है तो आप नहीं लिख सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो अगर आपकी नोट्स नहीं बनी है तो उस टाइम अगर मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस भी चीज़ों की आप तैयारी करते हैं, अगर उसमें मेंस हो, तो अगर मेंस की तैयारी करते हैं तो जब भी एग्जाम में जाइएगा तो आपको गारंटी है कि आपको कुछ भी याद नहीं आएंगे अगर नोट्स पॉइंट फॉर्मेट में नहीं बना होगा तो। और तीसरा इसका फ़ायदा हो जाता है कि खुद से बनाए नोट्स, तो खुद से बनाइएगा तो समझ में भी आता है। तो नोट्स ऐसा नहीं है कि किसी भी बनाए लोगों का डाउनलोड कर ले या फिर कुछ भी कर ले, तो वो चीज़ें उतनी याद नहीं रह पाती हैं जितना कि आप खुद से बनाते हैं, खुद से लिखते हैं उनकी चीज़ों को निकाल के अपने नोट्स में। तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो ये फ़ायदा आपको हो जाता है। और चौथा है कि इंटरव्यू तक आपको मदद करेगा ये जो नोट्स हो। तो जो यूपीएससी या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, तो अगर आप नोट्स बना लिए तो वो तो आपको प्रीलिम्स में फ़ायदा करेगा ही करेगा, मेंस में भी करेगा। और जब भी आप इंटरव्यू दीजिएगा तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू जो पैनल बैठता है इंटरव्यू लेने वाला, तो वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वजह से ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आपको मेन चीज़ें याद रहती हैं, तो आप वो चीज़ें वहाँ भी बता सकते हैं। क्योंकि बुक बहुत बड़ा होता है तो उसमें हर एक चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। और पांचवा है कि एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा अगर नोट्स नहीं बना होगा। तो जो मैंने बताया कि एग्ज़ाम में याद आएगा ही नहीं जब अगर आपका नोट्स नहीं बना है, तो आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो 5 साल पढ़ते रह जाइएगा, लेकिन जब भी एग्ज़ाम में बैठिएगा अगर नोट्स नहीं बना है तो वो चीज़ें याद नहीं आएंगी। और अगर आप 1 साल भी स्टडी करते हैं और अच्छे से स्टडी 2-3 बार बुक को पढ़ के अगर नोट्स बना लिए हैं, तो हर एक चीज़ें आपको मेन चीज़ें याद रहेंगी और बाकी उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हैं टॉपिकों को। तो इतने तो हमने देख लिया कि फ़ायदा है इसके। तो अब नोट्स बनाए कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 टॉपिक को 1 पेज में बनाने का कोशिश करें। तो अगर 1 टॉपिक है तो प्रेसिडेंट आप 2 पेज को भी मिला के 1 टॉपिक बना सकते हैं। तो जैसे कि ये मान लीजिए आपका 1 पेज है और इधर वाला भी 1 पेज होता है, तो 2 पेज ये हो गया। तो दोनों को मिला के बस प्रेसिडेंट का बना ले और हर एक चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो इसको भी आपको पार्ट में बांट देना है, ऐसे और पार्ट में बांट दें, और इसको भी बीच से ऐसे पार्ट में बांट दें। तो इसके बाद अब हर एक चीज़ें इसमें, अब जैसे प्रेसिडेंट के बारे में है तो हर एक चीज़ें लिख दे। तो एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, डिस्क्रिशनरी पावर, और कुछ यहाँ पे छोड़ भी दे ताकि जो भी करंट में अगर कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड घटनाएं होती हैं तो वो सब चीज़ें ऐड करे। तो 1 पेज में आपका 1 टॉपिक का नोट्स बना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नोट्स नहीं होना चाहिए। तो अब हर एक चीज़ें एक जगह होंगी एक टॉपिक के बारे में, तो वो चीज़ें आप कंपेयर भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं, हर एक चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। और जो छोटा टॉपिक होता है 1 ही पेज में ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये आपका रो कॉलम ज़्यादा में बट जाएगा। तो ऐसे बनाना है आपको और मेन पॉइंट ही लिखने हैं, बिल्कुल पैराग्राफ जैसा नहीं लिखना है उसमें। और अब हम दूसरा देख लेते हैं कि मेक स्पेस टू ऐड समथिंग। तो स्पेस आपको ज़रूर छोड़ना है ताकि जब भी करंट रिलेटेड घटनाएँ होती हैं तो वो चीज़ें आप ऐड कर सके, उसके लिए आपको जगह भी उसमें छोड़ना है। तो मैंने जैसे बोला कि
कुछ जगह छोड़ दें ताकि आप लोग उसमें फिर से ऐड भी कर सकें। और पहले आपको डिफिनीशन लिखना है, तो जैसे कि मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन है तो यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिए पहले, और फिर उसके बाद प्रो कॉन्स एक कॉलम में लिख दिए, उसके लाभ क्या है, उसके हानियाँ क्या हैं, कोई कमेटी की रिपोर्ट दे दिए यहाँ पे। तो कमेटी की रिपोर्ट से आपके क्वेश्चन में मतलब 4 चांद लग जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। आपकी कमेटी की रिपोर्ट या फिर कोई भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो तो वो सब चीज़ें अगर पहले से लिख के रखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, क्योंकि नोट्स बने तो एक बार में सारे नोट्स बन जाने चाहिए। और ये नहीं है कि अब कमेटी का रिपोर्ट हम बाद में खुद से पढ़ेंगे अलग टॉपिक के लिए अलग, अब उस टॉपिक का कमेटी का रिपोर्ट उसी नोट्स में उसी पेज में होना चाहिए ताकि आप लोगों को याद भी आ पाए। और इसमें ये भी होना चाहिए अगर कोई भी पॉइंट आप लिख रहे हैं तो विथ एग्जाम्पल जरूर लिखना है उसमें, तो बिना एग्जाम्पल के नंबर उतने नहीं मिल पाते हैं यूपीएससी पीसीएससी वगैरह में। तो जो भी टॉपिक आप पढ़े तो उसका एग्जाम्पल आपको होना चाहिए तो ज़्यादा फायदा होगा। और लास्ट में है कंक्लूजन, तो लास्ट वाला जो आपका रो बचेगा उसमें आपको कंक्लूजन लिखना है, और वो भी कंक्लूजन किसी कोर्स वगैरह को लेके लिख दें। तो ऐसे आपका बिल्कुल नोट्स होना चाहिए एक टॉपिक का एक पेज में, तब जाके आपको हर एक चीज़ें समझ में आ पाएंगे। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों का नोट्स उसी में होना चाहिए, ये नहीं कि प्रीलिम्स का अलग से बनाएंगे और मेंस का अलग से बनाएंगे तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है। तो ऐसे नोट्स बनाएंगे तो जल्दी से जल्दी आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली पढ़ते रह जाते हैं, कभी इस सोर्स से कभी उस सोर्स से, कभी जैसे पॉलिटी है लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे, कैसे कभी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, कभी डीडी बासु से पढ़ेंगे, तो वो पढ़ते रह जाते हैं लेकिन उनका कंप्लीट भी नहीं हो पाता, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो एक बुक या फिर 3 ही बुक से पढ़िए, लेकिन तीनों का निचोड़ आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। उसके बाद उसके लिए आपको बार बार किसी सोर्स की ज़रूरत ना पड़े, उसी नोट्स को बार बार रिवीजन करना है, तो ऐसे जल्दी टॉपिक आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो यही इस वीडियो में बताना था। तो और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे बताई जाती हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह है। और आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आप लोगों को दी जाती है। ओके गाइस, थैंक यू।